स्पेन आ रहे हैं तो आपको हॉस्टल लेना चाहिए या घर लेना चाहिए, मतलब हॉस्टल या होटल लें तो बेहतर रहेगा हॉस्टल लें, क्योंकि चीप पड़ता है वो 20 यूरो पर डे वगैरह ये, कि किसी को घर नहीं मिल पाता और परेशानी होती है। तो मैं अभी बस स्टॉप पे खड़ा था, बस आ रही है। तो कहने मतलब ये है कि आप कोशिश करें कि चीप पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ना बार्सिलोना में घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो जब आए इसलिए कहते तो तैयारी से आएँ, अगर घर नहीं मिलता तो कम से कम हॉस्टल में गुजारा कर लें। तो 20 यूरो पर डे तो इससे ज़्यादा चीप कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि सर्वाइव तो करना है, और जब सर्वाइव नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें बातों में। जब भी मैं इसलिए हर वीडियो में ये कहता हूँ, जब भी आप आ रहे हैं स्पेन तो पूरी तैयारी से आएँ। बड़ा यहाँ काम का और घर का बड़ा मसला है। चलो पहले मैं अभी बस में चढ़ता हूँ, ठीक है, देखते हैं कि बस मेरी आ रही है तो वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह फिर बात करते हैं, करते रहें, चलते हैं, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। अभी हम बस में बैठा हूँ, तो ये है कि कोशिश करते रहें और मेहनत करते रहें, कभी रुकना नहीं लाइफ वगैरह में। तो अभी मैं क्या बोलूँ, तो क्योंकि लोग सोचते हैं कि बस यहाँ हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि अगर मान लो कोई जाने वाला रिलेटिव नहीं है यहाँ पर तो वो कैसे घर ढूंढेंगे, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ वगैरह आपके घर है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि ज़्यादा खर्चा ना करें, हॉस्टल में ही रुकें। 20 यूरो होता है इसमें, ये नहीं कि आपका ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें और मूव करते हैं। अगर कोई वीडियो बनानी है, कुछ टॉपिक है तो बता सकते हैं ताकि मैं बता सकूँ। तो ये है कि तो अभी ये है कि सवाल ये है कि कहाँ पर आप आ रहे हैं, मैड्रिड में आ रहे हैं, बार्सिलोना में आ रहे हैं, कि बहुत सारी स्टेट्स वगैरह हैं, तो डिपेंड करता है क्या है। अभी भी बंदे मेरे कुछ हैं जो कि हॉस्टल में रुके हुए हैं, उनको घर नहीं मिल रहा है, बहुत सारे हैं जो कि मैसेज करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ध्यान रखें। टाइप होती है, बहुत टफ है, लोग ना मतलब भागते रहते हैं, लेकिन ये है कि आप मेहनत करते रहें तो उसकी चीज़ें वगैरह रहती हैं, इस तरह से चीज़ें रखें। तो ये है कि अभी मेरा नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है, मैं अभी चढ़ाऊँ, कोई बात नहीं, उस बीच में भी मैं 2-3 घंटे रेस्ट मिलता है, उसी के अंदर सारे काम करने पड़ते हैं। तो मूव करते रहें, कोशिश करते रहें, मेहनत करें, लेकिन कभी भी आए तो आपने ये कि मतलब आपने रुकना नहीं है, ठीक है, और पूरी प्लानिंग से आए। जब तक आप ये है कि घर भी नहीं होगा तो आपको जो अपार्टमेंट भी करा सकते हैं, क्योंकि जब तक मेन घर है। और अगर आप ऐसे भी ले लेंगे तो उसमें मज़ा नहीं, क्योंकि परमानेंट आपका एड्रेस होना चाहिए उसमें वगैरह, ताकि एड्रेस हो और ताकि आप करा लें। तो कितने लोग मेरे डेली फ़ोन करते हैं, भाई जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रही, और अभी भी मेरे साथ काफ़ी कम से कम 400 से लोग जुड़े हुए हैं, और वो बोलते हैं कि यार हमें घर चाहिए। तो ये कि भाई जब भी निकलें सऊदी कहीं से भी, तो अपने पेमेंट निकलें और पूरी तैयारी से निकलें। अभी मेरा बस स्टॉप आने वाला है, दे रुकता हूँ। देखो मैं किस तरह से काम करता हूँ, रुकता नहीं हूँ, लाइफ ही है, ठीक है। रेड लाइट आई है तो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। चीज़ों को ध्यान रखें। तो अभी मैं चीज़ वगैरह रहती है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बस ये है कि ध्यान रखें, ख्याल रखें। मैं एकदम प्रॉपर इवन तुम लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि चीज़ें वगैरह होती हैं कि लोग आ जाते हैं, भाई आगे किसी के रिलेटिव नहीं है, कज़न नहीं है, तो कैसे करेंगे, बड़ा सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे भाइयों, जब भी आओ मैं हमेशा बोलता हूँ प्लानिंग से आओ, तरीके से आओ। हॉस्टल बहुत चीप होते हैं, कोशिश करें, ऑनलाइन भी होते हैं, अभी यहाँ भी महंगे हो गए हैं। पहले 20 यूरो था, तो अभी एक बंदा हिमालय नाम का बंदा है अभी इसमें, तो वो भी आया था, कह रहा यार घर नहीं मिल रहा, तो उसमें 26 यूरो दे रहा है, क्योंकि घर मिल ही नहीं रहे, ठीक है। उन्हें भी मालूम है कि डिमांड ज़्यादा होती है, तो फिर डिमांड की वजह से फिर महंगाई बढ़ जाती है। अभी यहाँ स्पेन में काफ़ी लोग आ चुके हैं, क्योंकि इमिग्रेशन ओपन हो चुकी है। आपकी अगले महीने में आज तारीख 5 है, 25 दिन रह गए, 25 दिन। कल भी मेरी सीता है, कल मुझे डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए जाना है, उसके बाद फिर मेडिकल है। तो हमेशा भागता रहता हूँ, करता रहता हूँ, लेकिन 1 साल हो गया, मतलब ये है कि लेकिन सब चीज़ अरेंज हो गई हैं, चीज़ें वगैरह अरेंज हो गई हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो लोग हैं, जो मैंने तकलीफ़ें, जो परेशानी की है, तो लोगों को हेल्प करूँ। खैर मुझे ऊपर वाला हेल्प करता है, गाइड करता है। भाई ये है कि चैनल है मेरा साबित स्पीक के नाम से, आप सब्सक्राइब करें। और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो पूछ सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है। किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें जो पेमेंट देते हैं कि 10 लाख 20 लाख वगैरह, नहीं, आपने खुद अप्लाई करना है। जॉब साइट्स हैं, 21 सेंचुरी है, उसमें आपने खुद ही अप्लाई करना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अभी रेड लाइट ग्रीन होगी तभी मैं, ठीक है, एक बार निकलता हूँ बाहर वगैरह, तो देख रहे हैं क्या कर रहा है बंदा, वो बोलते रहे ना, हम बात करते हैं। तो मेरे भाइयों, तो ये चीज़ों को याद रखो कि आओ, पूरी प्लानिंग से आओ। काम का ये नहीं सवाल ही होता है कि यहाँ क्यों आते हैं लोग, इसलिए आते हैं। इसलिए पूछा था मैं कि और कंट्री क्यों नहीं चूज़ करते, पोर्चुगाल भी है और भी है, क्योंकि यहाँ पर पेपर आसानी से मिल जाते हैं, कच्चे बंदे पक्के हो जाते हैं। तो यही मसला है, क्योंकि अगर आपके पेपर हैं तो ज़िंदगी है, और लोग जो सारे अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाते हैं। दाव का मतलब है कि भाई बच्चों छोड़ के आना
और 2-3 साल एक सेक्रीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। ये सऊदी अरब नहीं है, यहाँ पर थोड़ा अपने देसी नहीं, यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, समझ गए। यहाँ पर तो 1-1 यूरो 2-2 यूरो के लिए बंदे ना, मतलब ये है कि मुश्किल होता है, हमें हार्ड होता है। लेकिन ये है कि 1 यूरो के भी काफ़ी बनते हैं यहाँ पर, जो करेंसी वगैरह है, चीज़ें रहती हैं। लेकिन ये है कि जो बंदा मेहनती है, काम करने वाला है, उसके लिए अच्छा है। और जो लोग ये हैं कि इंजीनियर से डॉक्टर वो आने वाले कोई भी है तो पूरी प्लानिंग से आएँ, क्योंकि लैंग्वेज आती नहीं, काम मिलता नहीं है। तो उसमें क्या है कि जो बंदा कुछ भी कर सकता है, ये सोचे नहीं कि मैं यार मैं काम नहीं कर सकता, सेल से काम कर सकता, स्टोर काम कर सकता, तो उसके लिए ना आया वो बंदा, फिर उधर ही लगा रहा है। ठीक है, जो उसको मिल रहे हैं उसकी लग्जरी लाइफ में जिए। लेकिन ये है कि उसे पता नहीं है कि एक दिन उसको वहाँ से जाना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पर ये है कि जो यूरोप है 2-3 साल मांगता है थोड़ी सेक्रीफाई करने के लिए ना, उसके बाद ज़िंदगी अच्छी है। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े कैफ़े अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन बताता नहीं है कि ज़्यादा कमाते हैं। हाँ, लोग बताते रहेंगे कि कम में इतने में होता है, ये कम होता है, रोने वाले ज़रूर बताएंगे। एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा कि किसी 50 यूरो खो गए, पूरे मोहल्ले बता देगा यार मेरे इतने खो गए, इतने खो गए। अगर किसी को फ़ायदा होगा, कोई नहीं बताएगा कि मैं इतना हुआ, बोलेगा यार प्लॉट ले लो, मेरा ये ज़मीन ले लो, ले लो। तो मेरे भाइयों, तो कहने का मतलब ये कि आओ तो जरा अपना हॉस्टल वगैरह की बुक करो। और भी कोई इन्फॉर्मेशन मैंने कहा चलो बना देता हूँ वीडियो वगैरह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।